बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक टॉपिक सीखेंगे जिसे हम कहते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन। सॉल्ट प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन है ये हमारे एमसीक्यू पेपर में भी आता है और थ्योरी पेपर में भी आता है और एमसीक्यू में भी इसका जो है ना पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो उसमें ये है कि भाई आपको मीन कि लाइक मैं मसलन दिखाता हूँ कि भाई आपके जो सिलेबस कंटेंट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि सिलेबस कंटेंट का मीनिंग है कि भाई यानी कि कैम्ब्रिज आप लोगों से क्या रिक्वायर्ड करेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो बच्चों को आनी चाहिए। जैसे ये जो है ना आपके पास कंटेंट्स हैं 1 2 3 ऑनवर्ड। तो इसमें जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब प्रिपरेशन सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। और इसके सॉल्युबल सॉल्ट्स के आगे से जो है ना वो फर्दर इसने 4 डिफरेंट वेज लिखे हुए हैं। तो उसकी मर्जी है कि भाई वो 4 डिफरेंट वेज में से कोई एक पूछ ले या एमसीक्यू वगैरह में चारों में से कोई या तीनों में तो या तीन का कम्बिनेशन बना ले या दो का या सिर्फ एक का। और आपसे जो है ना वो मीन का असेस करे कि बच्चे ने कंसेप्ट लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। ठीक है, फिर इसमें जो है ना एक तो सॉल्युबल सॉल्ट का और फिर दूसरा इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट का। फिर डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दूसरा फिर जो है ना नंबर 3 पे आ जाएगा कि भाई सॉल्युबिलिटी रूल्स। ठीक है, जाहिर है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी रूल आएंगे तो ये सॉल्ट प्रिपरेशन का जो है ना वो अच्छी तरह आएगा। फिर उसके बाद जो है ना हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट जो है ना एनहाइड्रेट सॉल्ट के बारे में आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। तो इसमें देखें कि जैसे ये मैंने ना जैम बोर्ड के लिए थोड़ा सा देखा था कि मैंने जब इसको मेन के फर्स्ट टाइम सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन जो है ना एज ए जन स्टूडेंट देखा था तो तो मेरे लिए तो मीन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि टीचर जो है वो जिस तरह हमें वो सिखा रहा था तो वो लाइक मिक्स्ड ही था, यानी कि लाइक इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके ना सिखा रहा था कि ये मेथड ऐसे है, टाइट्रेशन ऐसे है, एक्सेस सॉलिड ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब मैंने लाइक पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो मैंने ना नोट किया कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, कि भाई यार यहाँ पे कौन सा वाला मेथड लगाना है, टाइट्रेशन वाला लगाना है, प्रेसिपिटेशन वाला लगाना है, क्रिस्टलाइजेशन, ये तो वो ना लाइक मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो फिर इसमें जो है थोड़ी सी वर्किंग की। ठीक है, और उसमें जो है ना आपके लिए एक आसान सा जो है ना वो मेथड है। ठीक है, यानी कि मेथड है मीन के लाइक स्टेप्स हैं कि अगर आप ये फॉलो करोगे, यानी कि ऐसे फॉलो करोगे तो आपका जो है ना मीन के लाइक गलत होने के चांसेस जो है उसके आंसर के वो लाइक मिनिमाइज होंगे, बल्कि नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर आपके पास सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है या वो आपको सॉल्ट प्रिपरेशन के बारे में कोई चीज़ जो है वो पूछता है तो हमें जो है ना इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने पहले देख लिया कि यार ये सॉल्ट प्रिपरेशन का है, तो आप सबसे पहले ऐसे करो कि उसमें देखो कि ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल सॉल्ट है, यानी कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, या ये ऐसा सॉल्ट है जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, तो उसको जो है वो हम इनसॉल्युबल सॉल्ट कहेंगे। ठीक है जी? यानी कि ये इसके एक्चुअली सॉल्ट प्रिपरेशन के दो ही मेथड हमें असेस होने हैं, या सॉल्युबल सॉल्ट्स के तो या इनसॉल्युबल सॉल्ट के। तो दोनों के जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि भाई सबसे पहले आपने यानी कि जैसे फर्ज करें कि उसने कॉपर टू क्लोराइड का पूछा हुआ है, या उसने जो है ना पोटाशियम नाइट्रेट का पूछा हुआ है, या उसने किसी और सॉल्ट जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट का पूछा हुआ है। अब ये डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि जब ये यानी कि आपने देख लिया कि सॉल्ट प्रिपरेशन का है, तो सबसे पहले आप इसमें ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो सॉल्ट है, क्या ये सॉल्युबल इन वाटर है। सॉल्युबल इन वाटर है तो फिर देन जो मेथड भी हम आपको बताएंगे आप वो डिस्कस करोगे। और अगर ये कोई ऐसा सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो देन इसके लिए जो है ना वो यानी कि लाइक डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल है। पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि यानी कि ना ये वाले सॉल्ट को बनाने के लिए उसके स्टार्टिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल किस किस केमिकल को आपस में मिलाएंगे तो ये वाला सॉल्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि भाई जो मीन के इनके मेथड के नेम क्या है। ठीक है। जैसे मैं चलिए इधर लिख देता हूँ कि भाई जैसे कि अगर फर्ज करें कि जैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट हमारे सिलेबस में जो है वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। और जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जब आप इसका स्टार्टिंग मटेरियल आइडेंटिफाई कर लेते हो तो देन जो है ना इसके क्रिस्टल्स बनाते हो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। पहले आपने इसके जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल पे किए, फिर उसके बाद इसको क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये है कि भाई सॉल्युबल सॉल्ट्स में, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स में जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, जैसे ये तीनों ही सॉल्ट सॉल्युबल है, कॉपर टू क्लोराइड भी, पोटेशियम नाइट्रेट भी, मैग्नीशियम सल्फेट भी। अब मैं इसमें एक जो है ना ऐसे करता हूँ कि भाई इनसॉल्युबल भी लिख देता हूँ। जैसे बेरियम सल्फेट जो है दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है। अब इसमें जाहिर है कि बेरियम सल्फेट जो है वो इस मेथड से बनेगा। बेरियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट वाले मेथड से नहीं बन सकता। अब ये क्यों नहीं बन सकता? ठीक है, जब आप ये भी सीख लेंगे, यानी कि इसको सीखने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको मीन के लाइक इसका प्रोसेस आना चाहिए, इसका लाइक स्टार्टिंग मटेरियल, इसका प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक है। और ये क्यों नहीं बन सकता, ये जो है आप इसकी लाइक इक्वेशन की हेल्प से भी सीख लोगे, जो आयनिक लाइक इक्वेशंस हैं। और दूसरा जो है ना इसमें हम इसको लेटर ऑन जो है ना डिस्कस करते हैं, यानी कि ये क्योंकि लाइक फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो आपने ये सीखना है कि भाई सॉल्युबल सॉल्ट के लिए कौन सा और इनसॉल्युबल के लिए कौन सा है, और लेटर ऑन हम ये भी देखेंगे कि भाई ये वाला जो सॉल्ट है इस मेथड से क्यों नहीं हो सकता, उससे क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारा इसमें। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स की क्योंकि तादाद ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो है ना मेथड भी थोड़े से ज़्यादा है। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें मीन के थोड़ा सा फर्दर जाओगे और वो क्या करोगे कि सॉल्युबल सॉल्ट के लिए पहले हम देखेंगे कि ये जो सॉल्युबल सॉल्ट है लाइक ग्रुप वन का तो नहीं है। ठीक है। या फिर हम इसमें ये देखेंगे कि भाई ग्रुप वन का अगर सॉल्ट नहीं है, अमोनियम का तो नहीं है, अमोनियम सॉल्ट तो नहीं है। ठीक है। या फिर हम ये देखेंगे कि भाई ये कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम का सॉल्युबल सॉल्ट तो नहीं है। अगर इनका सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, यानी कि लाइक ये ग्रुप वन का या अमोनियम का या कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम का, तो देन इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं, तो मेरे पास अभी कलर थोड़े कम नहीं है, चलो इसके लिए जो मेथड है उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है जी, ये टाइट्रेशन मेथड। अब ये यानी कि हम इसको लाइक स्पेसिफाई करेंगे कि टाइट्रेशन जो है ना सिर्फ इनके लिए है, यानी कि लाइक ग्रुप वन के सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम सॉल्ट। ठीक है जी। अब अगर फर्ज करें कि अगर कोई ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि ग्रुप वन का नहीं है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके अलावा जो रेस्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल जो सॉल्ट्स हैं उनके लिए जो है ना वो हम एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। और वो क्या है कि भाई एक्सेस मेटल होती है और एसिड होता है, और एक्सेस कार्बोनेट है या एक्सेस बेस है और एसिड होता है। प्रेसिपिटेशन का जो है ना उसमें एक ही मेथड है।
ये जो है ना, यानी कि आप इसमें कह लो कि 3 डिफरेंट वेज हैं। दो जो है ना सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होंगे और एक जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए है। ठीक है, तो ये आपने ना इसमें सीखना है। ठीक है। अब इसमें ये है कि भाई ये तो था इसका लाइक इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये वाला सॉल्ट सॉल्युबल है या ये वाला सॉल्ट इनसॉल्युबल है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई हमें सॉल्युबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। अब सॉल्युबिलिटी रूल जो है इसकी वो जो पहले मैंने एक दो वीडियोस बनाई हैं उसके आयनिक इक्वेशंस के अंदर, उसके अंदर भी यूटिलाइज हुआ है। फिर आप चले जाएं उसमें मेटल वाले चैप्टर में, उसके अंदर भी यूटिलाइज हुआ है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी काफ़ी जो है ना वो एप्लीकेशन है। फिर जब आपने इक्वेशन लिखनी है तो स्टेट सिंबल्स के लिए, ठीक है, वो भी उसकी भी इम्पोर्टेंस है। स्टेट सिंबल उसके बगैर होगा ही नहीं। तो हम देखते हैं कि भी हमारे सिलेबस में कौन कौन से वाले सॉल्ट जो है ना वो सॉल्युबल है और कौन कौन से वाले ना इनसॉल्युबल है। तो ये देखें कि जैसे सबसे पहले हमने इसमें जो है ना ये आप कह लें कि हमारा फर्स्ट रूल है कि इसमें हम देखते हैं कि भाई ऑल सोडियम, यानी कि ऑल सोडियम salts, ऑल पोटाशियम salts एंड ऑल अमोनियम salts आर soluble। यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाए, सोडियम सल्फेट हो जाए, सोडियम नाइट्रेट हो जाए, सोडियम डाई, यानी कि सोडियम का कोई भी सॉल्ट होगा दैट विल बी soluble। ठीक है। हाँ, अब आप कह सकते हो कि पहले सर आपने जो है ग्रुप 1 कहा, अब आप जो है ना सोडियम पोटाशियम कह रहे हो। हमें क्योंकि अपने सिलेबस के साथ जो है ना वो रहना चाहिए। ठीक है। तो अब उसमें कभी कभी जो है ना वो लाइक लिथियम का भी पूछ लेता है और रुबिडियम का भी पूछ लेता है। तो वो जाहिर है कि हम यानी कि सोडियम और पोटाशियम क्योंकि लाइक ग्रुप 1 के हैं तो इसी के साथ ही इसको जो है ना वो फॉलो अप करेंगे और इसी के साथ ही उसको अलाइन करेंगे। ये जैसे सोडियम और पोटाशियम के हैं तो वैसे ही ग्रुप 1 के भी बाकी वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो ये हमारा पहला रूल है कि सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम ऑल सॉल्ट्स दे आर सॉल्युबल। ऐसे ही नाइट्रेट्स जो हैं, जितने भी नाइट्रेट्स हैं दे आर सॉल्युबल। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाए, जिंक नाइट्रेट हो जाए, सोडियम नाइट्रेट हो जाए, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाए, कॉपर 2 नाइट्रेट। नाइट्रेट आ गया किसी साल्ट के साथ तो यू विल से कि भाई ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है। आगे जो है वो सी वाले में जा रहे हैं हम। अब सी वाले में क्या है, अभी एक्सेप्शन आ जाती है, क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर। ओके, यानी कि अगर वो क्लोराइड का पूछेगा, ठीक है, तो वो आप जो है ना लेड और सिल्वर, यानी कि आप मैं अगर इधर लिख दूं कि अगर है लेड क्लोराइड, ठीक है, या है सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों इनसॉल्युबल हैं। इनके अलावा ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है, आयरन 2 क्लोराइड, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। अगर क्लोराइड आया ना, ठीक है, तो क्लोराइड में से सिर्फ ये वाले दो जो हैं लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड को हम लोग इनसॉल्युबल लेंगे। ठीक है जी। ये हमने पहले भी एक लेसन में डिस्कस किया है, अभी फिर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप लाइक रिपीट करते हो उतना ही आपको अच्छा आता जाता है। अब ये हमारे पास रह गए हैं सल्फेट्स के लिए। ठीक है। तो जैसे जो है ना मीन के लाइक क्लोराइड में एक्सेप्शन है, ऐसे ही ये जो ऑल सल्फेट्स हैं दे आर आल्सो सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम कैल्शियम एंड लेड। यानी कि बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये इंसॉल्युबल हैं। तो इनके अलावा जितने भी होंगे ना सल्फेट्स दे विल बी सॉल्युबल। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑल सल्फेट, अब सल्फेट में सिर्फ 3 ही इंसॉल्युबल हैं और ये आपने 3 ध्यान में रखने हैं। और मजे की बात है कि वो पेपर में पूछता भी जो है ना मीन के लाइक एक्सेप्शन वालों में से है। तो सिर्फ 3 ही हैं तो आप इसको जो है ना वो याद रख लो। ठीक है। वैसे डिफरेंट निमोनिक वगैरह बने हुए होते हैं केबल का बाल वगैरह करके, उस तरह भी कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आगे जनाब ये कार्बोनेट्स। ठीक है जी। अब कार्बोनेट्स में क्या है कि ये जो है ना इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट वही वाले ग्रुप 1 वाले और अमोनियम। ठीक है, लाइक सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम के अलावा कार्बोनेट जो है ना इनसॉल्युबल है। तो दिस इज ए डिफ वही नहीं कि ना उनसे जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है कि कार्बोनेट जो है ना आप जेन में रखोगे कि इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब उसमें ये है ना कि भाई जैसे ये है कि सोडियम पोटाशियम अमोनियम के तो तमाम चीज़ें सॉल्युबल है ना, तो इनके कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल है। ठीक है, इनके कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल है। ठीक है, तो अदरवाइज जो है कार्बोनेट के केस में हम देखते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है जी। ऐसे ही ये हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये भी इनसॉल्युबल है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मेटल हाइड्रोक्साइड दे आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम अमोनियम एंड कैल्शियम। ये इसकी एक्सेप्शन जो है ना वो आपने ध्यान में रखनी है। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद ये हैं हमारे लाइक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। अब इसमें देखेंगे पहले आपको प्रिपरेशन आनी चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विच केमिकल यू आर गोइंग टू यूज। ठीक है, और जब वो सॉल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है, तो जाहिर है कि सॉल्ट के साथ भी वो चीज़ भी बनेगी, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे और प्योरीफाई कैसे करेंगे, उसमें से जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैक्स जो है ना लाइक रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब उसमें ये है कि इसके जो सॉल्युबल सॉल्ट की ये हमारे सिलेबस में इसमें बताया है यू आर गोइंग टू यूज इधर एक्सेस मेटल विद एसिड, या आप यू आर गोइंग टू यूज इनसॉल्युबल लाइक बेस विद एसिड। प्लस लगा देते हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही एन अल्कली बाई टाइट्रेशन। अब अल्कली क्या होती है? ठीक है, अल्कली से मीनिंग ये है कि जैसे आप देखेंगे ये है हाइड्रोक्साइड का ना रूल कि हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ये सोडियम पोटाशियम अमोनियम एंड कैल्शियम। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर नोन एज अल्कलीज। ओके। और ये सॉल्युबल सॉल्ट का एक और है कि एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट। अब ये एक्सेस का क्या मीनिंग है और व्हाई यू आर यूजिंग इन एक्सेस। ठीक है, यानी कि एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, इसके साथ रिएक्शन होगा एसिड के साथ। अब ये दो आपके पास लेग रिएक्टेंट है ना, एक एसिड है और एक इनसॉल्युबल कार्बोनेट है। अब एसिड जो होगा, ठीक है, एसिड दैट विल बी लिमिटिंग। लिमिटिंग मीन के दैट शुड बी यूज्ड अप, ये खत्म होना चाहिए। यानी कि मीन के एसिड का कोई जो है ना लाइक नहीं बचना चाहिए पार्टिकल। ठीक है, अदरवाइज सॉल्ट विल बी कंटेमिनेटेड। यानी कि एसिड वी विल बी यूजिंग एज ए लिमिटिंग। अब ये इसने ना हमें सिलेबस में इस तरह जो है ना ये मेथड बताए हैं। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, उसका एक ही मेथड बताया है, जस्ट वन मेथड। अब इसमें देख लो कि भाई ये है, अब हमने ना ये मसलन ये वाली चीज़ें जो है ना वो सीखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको जनरलाइज अपने से एक जो है ना चीज़ बताई है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि भाई ना अब क्योंकि ये जो लाइक सिलेबस कंटेंट है आप इसी को ही फॉलो करो। ठीक है, और इसको फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि जब वो पेपर बनाता है, उसने पेपर आपकी बुक में से तो बनाना नहीं है। ठीक है, पेपर तो उसने ना इसी कंटेंट्स में से बनाना है। ठीक है, तो इन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए। ये मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि भाई चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो मैं जूम बोर्ड की तरफ चलता हूँ। वो थोड़ा सा ज़रा मेन के मेरे लिए मैं इसको कंफर्टेबल थोड़ा सा किया हुआ है। तो ये है जी, हम यहाँ से शुरू किया था सॉल्ट प्रिपरेशन। ठीक है, कितने मेथड बताए हैं आपको? एक बताया है किसके लिए? इनसॉल्युबल के लिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। और दूसरा बताया है सॉल्युबल
सॉल्ट्स के लिए। ठीक है जी। अब जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनकी फिर आगे से फर्दर कैटेगरी आ जाएगी। तो ये था थोड़ा सा, ये नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे लेके चल रहा हूँ कि बिल्कुल ना, जैसे कि आप जो है ना इसको इजी फील करें, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। जैसे ना मैं इनके जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ कि ये जो है ना सॉल्ट प्रिपरेशन के दो मेथड है, ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल यानी कि लाइक बिल्कुल स्लो जो है ना वो चले। ठीक है। और कोशिश करें कि भाई जो है ना इसका स्टार्टिंग मटेरियल ना हम ऐसे सीखें कि हमें पक्के पक्के आ जाए, ऐसे ना हो कि भाई वो सिर्फ जो है ना वो सर से गुजर जाए। तो अब एक दफ़ा मैं फिर लिखने लगा हूँ। ठीक है। क्या लिखने लगा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सॉल्ट, तो सॉल्ट प्रिपरेशन। जब आपने ये देख लिया कि ये जो सॉल्ट, ये जो लाइक क्वेश्चन है ये सॉल्ट प्रिपरेशन का है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि वो जो सॉल्ट है सॉल्युबल है या वो जो सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है जी। ये सबसे पहले देखना है। और वो उसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी रूल आएंगे तो ये जो है ना अच्छा होगा, अदरवाइज तो इसमें जो है ना। और आपको पता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे कि अगर बच्चों से पूछे ना कि सबसे मुश्किल कौन सा वाला यूनिट है, मोस्टली बच्चे कहते हैं जी मोल मोल। हालांकि मोल तो मैथमेटिकल है, वो तो इंतहाई इजी है। ठीक है। और बाद बच्चे कहते हैं जी ऑर्गेनिक, तो वो तो बिल्कुल अगर सिस्टमेटिकली अगर आप लोग सीखते हो, ठीक है, तो वो भी इजी है, उसमें भी जो है ना गलती का अब लेकिन ये जो सॉल्ट प्रिपरेशन वाला है, इसमें मैंने नोट किया है कि भाई अच्छे जो बच्चा ए स्टार लेना चाहता है ना, ये मेरी बात लिख लो। ठीक है। ये मेरी बात लिख ले। वो अपने टीचर से भी कहे, वो जिस भी स्कूल में है जिस भी एरिया में है, अगर वो ए स्टार लेना चाहता है तो वो उसको अगर एसिड बेसिस सॉल्ट, सॉल्ट प्रिपरेशन ये वाला सेक्शन आता है अच्छा, तो फिर ही उसका ए स्टार आएगा। ए स्टार ना आने की वजह यानी कि ज्यादा एज होते हैं, ए स्टार कम होते हैं, उस ज्यादा रीजन ही ये है कि ये वाला चैप्टर जो है बच्चे अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो दिस इज माय एडवाइस। कोई भी सुन रहा है जो वो लेवल IGCSE का जो है ना स्टूडेंट है, इसके ऊपर इनका हाई फोकस करें। इसके जो है ना लाइक क्वेश्चन जो है ना वो जो टॉपिकल्स हैं, इजी मीडियम फिर डिफिकल्ट फिर एक्स्ट्रा जो है ना वो करने की कोशिश करें, और फिर पुराने पुराने क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है। और इसको अच्छी तरह जो है ना मास्टर करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसमें ये है कि सॉल्युबल सॉल्ट में फर्दर जो है, फर्दर क्या था इसमें, फर्दर ये था कि भाई दो हैं। एक है कि अगर जो सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर वो जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो ग्रुप 1 का है या फिर अमोनियम का है या फिर कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम का है। ठीक है। अगर इनका सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसके लिए जो मेथड यूज करोगे दैट विल बी टाइट्रेशन। ठीक है। अब यानी कि टाइट्रेशन की जनरल इक्वेशन क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। टाइट्रेशन की जनरल इक्वेशन ये होती है कि अल्कली प्लस एसिड ये रिएक्शन करते हैं, तो इससे जो है ना वो सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ओके। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमने देखा है कि भाई सॉल्युबल सॉल्ट के अगर फर्ज करेंगे इनका नहीं है, ठीक है ना, अगर इनका नहीं है, ठीक है, इनका नहीं है, तो बाकियों का है, यानी कि है वो सॉल्युबल है लेकिन लाइक ग्रुप 1 का भी नहीं है और अमोनियम का भी नहीं है और कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम का भी नहीं है, तो रेस्ट ऑफ ऑल सॉल्युबल सॉल्ट जो है ना उनको बनाने के लिए हम
कौन से वाले मेथड यूज करेंगे? एक तो हम एसिड यूज करेंगे, ठीक है जी। और एसिड के साथ एक हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेस मेटल प्लस एसिड। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेस बेस, ठीक है, बेस, एक्सेस बेस प्लस एसिड। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ी ब्रेक लेता हूँ कि भाई बेस का क्या मीनिंग है, ठीक है, ताकि हम इसको जाने से पहले, बेस बेस का मीनिंग होता है कि भाई मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, इनको बेस कहते हैं। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो उसको बेस कहेंगे। तो एक्सेस मेटल प्लस एसिड ये फर्स्ट मेथड है, एक्सेस बेस प्लस एसिड ये सेकंड है, और इसके बाद जो है ना क्या है? एक्सेस कार्बोनेट प्लस एसिड, ये आप जो है ना यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यूज करोगे एक्सेस मेटल प्लस एसिड, तो इसमें जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट इस मेथड से नहीं बन सकता। जाहिर है, फिर इसका मतलब है कि भी एक्सेप्शन भी है इसमें, ठीक है। वो एक्सेप्शन कौन सी है और क्यों है, वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम अगर ये इसमें आते हैं सेकंड में आ रहा हूँ तो एक्सेस बेस प्लस एसिड है, तो इसमें जो है ना सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और अगर कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट के केस में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये अब देखें कि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए है। इसका मतलब है कि बच्चे को क्या कुछ आना चाहिए? बच्चे को इसमें अल्कली का पता होना चाहिए, बच्चे को इसमें बेस का पता होना चाहिए, कार्बोनेट का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बच्चे को एक्सेस का मीनिंग आना चाहिए, एक्सेस का, ठीक है। तो ये हमने ना सीखना है इसमें। और इसके अलावा इसमें जब हम ये यूज करते हैं ना एक्सेस मेटल बेस कार्बोनेट, तो ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। तो अब हमने क्योंकि पूरा चैप्टर इकट्ठा शुरू किया है, पूरे सारे के सारे मेथड इकट्ठे इन्हें के ना सॉल्युबल के भी इनसॉल्युबल के लिए भी, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना इसमें आपको लगेगा। तो अब इसमें ये है कि भाई जाहिर है कि भाई आप को ये सीखना तो है, ठीक है। अब इसमें ओके, जैसे मैं देखता हूँ कि भाई सॉल्ट प्रिपरेशन, दो मेथड है, एक सॉल्युबल सॉल्ट के लिए और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अब ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स है ये तो हमने देख लिया कि इसके अंदर फर्दर टू कैटेगरी है, एक अल्कली प्लस एसिड है और एक एक्सेस सॉलिड प्लस एसिड है, ठीक है जी। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है इसका एक ही मेथड है, दैट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है जी, प्रेसिपिटेशन। तो हम जो है ना मीन के प्रेसिपिटेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन का जो होता है ना जी, ये होता है कि इसमें इसके कुछ स्टेप्स हैं कि जैसे कि सबसे पहले हमने ना टू सॉल्युबल सॉल्ट लेने होते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। अब कौन से वाले सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे?
यानी कि वो जो सॉल्ट है उसका लाइक केटाइन होगा, केटाइन का सॉल्युबल सॉल्ट, और एनाइन का भी सॉल्युबल सॉल्ट। ये दो सॉल्ट लेंगे, उनके एक्वस सॉल्यूशन। फिर आप इसको क्या कर दोगे, इसको मिक्स कर दोगे। फिर क्या कर दोगे, इसको जो है ना फिल्टर कर दोगे। फिर इसको वॉश कर दोगे, और फिर इसको ड्राई कर दोगे। ये इसके जो है ना वो स्टेप्स हैं। सो अब हम आ रहे हैं इसके ना लाइक स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जो है फोर सॉल्ट्स लिखता हूँ। जैसे एक है पोटाशियम क्लोराइड, एक है मैग्नीशियम सल्फेट, ओके, एक है लेड क्लोराइड, ओके, थ्री आर एनफ। चलिए एक और लिखें, जिंक क्लोराइड। अब ये चार सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे, जैसे कि ये है पोटाशियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या देखना है कि सॉल्युबल है कि नहीं है। यस, दिस इज सॉल्युबल। फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर ये देखना है कि अगर ये सॉल्युबल है तो ये ग्रुप वन का तो नहीं है, कैल्शियम बेरियम जहाँ स्ट्रोंशियम का तो नहीं है। तो ये जो है मीन पोटाशियम, पोटाशियम इज इन ग्रुप वन। ये ग्रुप वन का सॉल्ट है, यानी कि ये ग्रुप वन का सॉल्ट है, और ग्रुप वन का सॉल्युबल सॉल्ट। इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए क्या यूज करोगे, टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए आपको, पोटाशियम की अल्कली चाहिए। पोटाशियम की अल्कली होगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड जो है ना एसिड से आएगा। ओके, सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली एसिड, इस तरह ये इसका होगा। ठीक है, और एसिड कौन सा वाला होगा, जो Cl है, Cl, ये है क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए कौन सा वाला एसिड यूज करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरा ख्याल है इसी की ना एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर फर्ज करें, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसी की एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट, अब ये सोडियम जो है ये ग्रुप वन में भी है, ये सॉल्युबल भी है, ठीक है। तब इसके लिए भी टाइट्रेशन ही यूज करोगे। तो सोडियम के लिए क्या आएगा, सोडियम की अल्कली आएगी। अब सोडियम की अल्कली कौन सी वाली होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सल्फेट है ये किधर से आएगा, एसिड से। और सल्फेट किस एसिड से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। इनको जो है वो फिर हम रिएक्ट करेंगे। ओके, एक और इसी का ही मिलता जुलता हम करते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि आपके पास है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्युबल है, यस। और जो है ना इसमें लाइक ग्रुप वन के अलावा इसमें क्या देखना होता है कि लाइक ग्रुप वन का है, अमोनियम का है। तो अमोनियम के सॉल्ट जो है ना वो किससे होंगे, टाइट्रेशन से ही होंगे। तो अब इसके लिए क्या हमें चाहिए, अमोनियम की अल्कली चाहिए। तो अमोनियम की अल्कली बताएं क्या होगी, यस, दैट विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो Cl है ये एसिड से आएगा, तो कौन सा वाला यूज होगा, HCl। ये इसके हैं स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखना है कि इनको जब लाइक रिएक्ट करवाएंगे। अब रिएक्ट कैसे करवाना है, टाइट्रेशन मेथड होता क्या है, ठीक है, ये इसकी लाइक डिटेल है। ठीक है, तो जब उसने लाइक डिस्क्राइब कह दिया ना, तो साथ उसने ये भी कह दिया कि भाई
आपने इसको तैयार कैसे करना है, फिर सेपरेट कैसे करना है, फिर प्योरीफाई कैसे करना है, तो वो फिर सारे स्टेप्स इसके आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे अब ये देखो कि मैं एक वो जो हमने जो दूसरी एग्जांपल लिखी थी उसकी तरफ आते हैं। जैसे एक तो हो गया ना पोटाशियम क्लोराइड, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। अब ये देखेंगे, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। अगर फर्ज करें कि आपको इसको प्रिपेयर करना आता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या ये सॉल्युबल है? यस, ये सॉल्युबल। फिर क्या देखेंगे, क्या ये ग्रुप वन का है? ग्रुप वन में मैग्नीशियम नहीं होती। क्या अमोनियम का है? अमोनियम का भी जाहिर है कि नहीं है। क्या कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम का है? इनका भी नहीं है। इसका मतलब है कि भाई इसके लिए टाइट्रेशन मेथड आप नहीं यूज कर सकते। इसके लिए टाइट्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। टाइट्रेशन मेथड किसके लिए यूज करना है वो बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको पक्का याद हो जाए। वो सिर्फ इनके लिए यूज करना है। तो रेस्ट ऑफ ऑल के लिए क्या यूज करोगे, ये वाले कि एक्सेस मेटल प्लस एसिड, बेस और कार्बोनेट। ओके। तो अब इसमें देखो कि अब मैग्नीशियम यानी कि ये रेस्ट में है। अब मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करोगे? मेटल, यानी कि मैग्नीशियम एज ए मेटल यूज कर सकते हैं सॉलिड में। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है हमने एक्सेस सॉलिड। ठीक है, सल्फेट, सल्फेट एसिड से आएगा। तो किस एसिड से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट होता तो वो नाइट्रिक एसिड से आता। अगर मैग्नीशियम फास्फेट होता तो वो फास्फोरिक एसिड से आता। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम इथिनोएट होता तो वो इथोनिक एसिड से आता। अगर मैग्नीशियम ब्यूटेनोएट होता तो वो ब्यूटानोइक एसिड से आता। ओके। ये इसका है फर्स्ट मेथड कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। अब सेकंड क्या आता है? एक्सेस बेस। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई मैग्नीशियम की बजाय मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज कर सकते हो। बोथ आर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो दे विल बी यूज्ड एज, इनको हम जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं इनको हम बेस कहते हैं। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम के लिए यू कैन यूज मैग्नीशियम ऑक्साइड या इवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिड तो जाहिर है कि जो है ना वो सेम रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से ही सल्फेट मिल रहा है। ओके, ये इसका सेकंड हो गया। और थर्ड कौन सा है? थर्ड था इनसॉल्युबल कार्बोनेट। यानी कि मैग्नीशियम के लिए हम यूज कर सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, और एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसे करता हूँ कि भाई ना इसमें एक और एग्जांपल करता हूँ ना, ठीक है, ताकि थोड़ा सारा ना हमें फर्दर जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हो। तो जैसे फर्ज करें कि सॉल्ट है हमारे पास जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट बनाना है। ये जो बच्चे जो ए स्टार का सोचते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो सबसे जो मेन बात है ना कि उनको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला नहीं आता होगा तो अगर आप ये समझो कि भाई आपका ग्रेड आ जाएगा तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। अब ये जिंक नाइट्रेट है, सबसे पहले देखोगे सॉल्युबल है कि नहीं है। यस, दिस इज सॉल्युबल। दूसरा देखोगे क्या इसकी अल्कली होती है? जिंक की अल्कली नहीं होती। यानी कि ये ना ही ग्रुप वन का हाइड्रो यानी कि लाइक ना ही ग्रुप वन में है। ठीक है, ना ही कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम है, ना ही अमोनिया। तो टाइट्रेशन इसके लिए यूज नहीं होगी।
है ये सॉल्युबल, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो अब मुझे बताएं कि प्लीज जिंक के लिए क्या यूज कर सकते हैं। यस, जिंक के लिए सिर्फ जिंक एज ए मेटल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ जिंक। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? जिंक हाइड्रोक्साइड। और चौथा क्या यूज कर सकते हैं? जिंक कार्बोनेट। ठीक है, ये चारों चीजें जो है ना वो जिंक के लिए यूज कर सकते हैं। और नाइट्रेट किधर से आएगा? नाइट्रिक एसिड से। ठीक है जी, नाइट्रिक एसिड से। ये इसके हमने ना स्टार्टिंग मटेरियल किए हैं। अब जो इनके प्रोडक्ट बनते हैं वो जाहिर है कि भाई देर इज अ डिफरेंस। अब जब आप इसका जो मेथड सीखोगे ना, तो मेथड सबके लिए सेम ही है, एक ही मेथड है। तो ये था जिंक नाइट्रेट और वो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम एक इनसॉल्युबल को भी ना देख लेते हैं, एक या दो को। जैसे मैं इधर लिखता हूँ बेरियम, बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट इज एन, सबसे पहले क्या देखेंगे कि सॉल्युबल है कि नहीं। यस, दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सॉल्युबल वाला मेथड नहीं लगाओगे। इसके लिए क्या लगाओगे? इसके लिए प्रेसिपिटेशन लगाओगे। अब प्रेसिपिटेशन मेथड क्या है कि इसके लिए हमें बेरियम का एक सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। जैसे बेरियम का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, सॉल्युबल है ये। सल्फेट के लिए इसका कोई सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि सोडियम सल्फेट। ओके, फिर इनको मिलाएंगे और इनका रिएक्शन जो है ना वो करवाएंगे। ये इनके स्टार्टिंग मटेरियल है। अच्छा, अगर फर्ज करें कि जहाँ पे मैं ना सॉल्ट को चेंज कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेड क्लोराइड। ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि भाई इसके लिए आपको लेड का एक सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। लेड का भी सॉल्ट होगा बट दैट शुड बी सॉल्युबल। और ऐसे ही क्लोराइड का भी सॉल्युबल सॉल्ट होगा। दोनों को क्या करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे। तो अब मेरे बेटे इसमें देखो कि जैसे लेड का सॉल्युबल सॉल्ट, अब लेड क्लोराइड नहीं यूज कर सकते क्योंकि लेड क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल है। लेड कार्बोनेट भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो लेड के लिए क्या यूज करोगे? लेड नाइट्रेट। क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो लेड नाइट्रेट भी सॉल्युबल है। और क्लोराइड के लिए क्या यूज कर सकते हो? सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कोई भी इस तरह का। जैसे हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यूज कर लेते हैं। फिर इनको जो है ना मिक्स करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे। ठीक है, अभी मैं आज की वीडियोस के ऊपर एंड करता हूँ। नेक्स्ट में जो है ना हम इसको फर्दर करेंगे। ठीक है, ज़रा क्विकली एक दफ़ा जो है ना रिकैप कर लो कि आपने क्या कुछ पढ़ा। सॉल्ट प्रिपरेशन हमने सीखनी है। और जनरली दो इसके मेथड हैं, एक सॉल्युबल सॉल्ट के लिए और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। हमें कैसे पता चलता है कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? हमें पता चलेगा सॉल्युबिलिटी रूल से, वो मैंने आपको दिखाए हैं। और आप उसको जो है ना मेन के सिलेबस वाले ही करें। जब आपको ये पता चल गया कि सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसको अभी अटेम्प्ट करने से पहले, उसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे? एक और स्टेप करोगे कि पहले देखोगे क्या सॉल्ट जो है ना ग्रुप वन का है, पोटाशियम, अमोनियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम का है, तो देन उसके लिए टाइट्रेशन यूज करोगे।
यानी कि अल्कली प्लस एसिड। तो अगर इनमें से नहीं है तो बाकी सारे जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट है उनके लिए एक्सेस मेटल प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड और कार्बोनेट प्लस एसिड वाला यूज कर सकते हैं। इनसॉल्युबल के लिए जो है ना वो प्रेसिपिटेशन मेथड है, ये वाला। इसमें दो सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट के जो है ना केटाइन भी है सॉल्ट में, एनाइन भी है, तो केटाइन का भी सॉल्युबल सॉल्ट और एनाइन का भी सॉल्युबल सॉल्ट, फिर उनको मिक्स करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमने ना एग्जांपल्स देखी हैं। जैसे पोटाशियम क्लोराइड है, ये सॉल्युबल है और ग्रुप 1 का सॉल्ट है, टाइट्रेशन यूज होगा। अब पोटाशियम के लिए इसकी अल्कली और क्लोराइड जो है ना वो एसिड पे आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल की सोडियम सल्फेट, सोडियम की अल्कली और सल्फेट एसिड से। ऐसे ही अमोनियम, अमोनियम की अल्कली और क्लोराइड से। ठीक है जी। फिर हमने ना सेकंड मेथड जो है ना सॉल्युबल सॉल्ट के लिए देखा कि उसके लिए क्या क्या जो है ना वो हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट की एग्जांपल ली है। अब मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसके लिए मतलब मैग्नीशियम एज ए मेटल यूज हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सल्फेट जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। और फिर इसी तरह हमने जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है ना वो सीखे। ओके। जैसे जिंक नाइट्रेट की एक और एग्जांपल की थी, और ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है जैसे बेरियम सल्फेट और लेड क्लोराइड के। तो ये आज का लेसन ना अभी इसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये इसके बाद जब पार्ट 2 आएगा ना, ठीक है, तो फिर उसमें हम इसको जो है ना अभी इसमें क्या मेथड यूज करते हैं, क्या इसका लाइक प्रोसीजर यूज करते हैं, वो स्टडी करेंगे। ठीक है। और फिर जब जो है वो थर्ड आएगा इसका लेसन, तो थर्ड में हम पास पेपर एग्जाम क्वेश्चन में जो है ना वो मतलब थ्योरी वालों में कैसे पूछा जाता है और एमसीक्यू वालों में कैसे पूछा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। और जब ये लास्ट आएगा लेसन इसका फोर्थ वाला, ठीक है, तो वो फोर्थ वाले लेसन में क्या होगा कि हम ना ये डिस्कस करेंगे कि भाई जैसे कि प्रेसिपिटेशन वाले जो सॉल्ट्स हैं वो टाइट्रेशन से क्यों नहीं हो सकते, टाइट्रेशन वाले प्रेसिपिटेशन से क्यों नहीं हो सकते। ठीक है जी। और एक्सेप्शन जो है ना डिस्कस करेंगे। तो दूसरा फिर मैं आपको एक और मशवरा दे दूं कि भी जब भी आप ये पढ़ा करें, ठीक है, तो टाइम निकाल के जो है ना इसको देखें। ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो फिर वो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा बातें जो है ना वो फिर बच्चे की ना स्किप हुई हुई होती हैं। ठीक है। तो दूसरा जैसे जैसे आप सुना करें कोई कोई जो जो मेन बातें लगे तो वो आप ना लिख भी लिया करें एज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।